एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। राम, सीता और उसकी बेटी रहा करती थी। राम और सीता काफ़ी ईमानदार थे और बहुत मेहनती थे। तभी सीता राम से कहती है, आजी सुनते हो, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बाहर जाके कुछ खाने के लिए लाइए। बेटी भूखी है, बेटी को भूख लगी है। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। घर में 2 रोटियां तो थी, तो तुम एक काम करो, तुम और चुटकी को रोटी दे दो और तुम दोनों खाओ। मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और वहीं जाके कुछ 10-20 रुपए का खा लूँगा। तुम दोनों खा लेना और तुम दोनों चिंता मत करना। राम झूठ कह रहा था, क्योंकि राम के पास तो 10 रुपए ही थे। फिर भी वो उन दोनों के लिए कह देता है। अब राम सोचता है कि वो सेठ जी के पास जाके कुछ मदद मांगे काम करने के लिए। अब वो सेठ जी के पास आ जाता है। सेठ जी राम को देखते ही कहते हैं, हे भगवान, ये तो सुबह सुबह ही आ गया, हो गई आज की कमाई। अब सेठ जी राम को कहते हैं, हाँ बोलो राम, क्या बात है, आज बहुत सुबह सुबह आ गए हो। और पैसे तो तुम मांगना ही मत, क्योंकि मैंने कल ही मेरी बेटी को एक कार खरीद के दी है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम मुझे पैसे मत मांगना। तभी राम कहता है कि सेठ जी, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अगर कुछ हाथ मजूरी का काम हो जाता तो वह बड़ी मेहरबानी होती आपकी। मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। कृपया मुझे काम दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर पे भूखी होगी। उनको ये लगता है कि मैं आज थोड़े बहुत पैसे घर ले ही आऊँगा। अब आप ही बताइए सेठ जी, मैं क्या करूँ? सेठ जी कहते हैं, अरे तुम तो मेरे पीछे ही लग गए हो। काम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर काम होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। अब क्या कर सकते हैं? तभी राम कहता है, जी सेठ जी, अगर काम होता तो आप मुझे ज़रूर देते। कोई बात नहीं, मैं अब घर जाता हूँ। मेरी पत्नी और बेटी मेरा घर पे राह देख रहे होंगे। तभी राम घर जाने लगता है। वो काफ़ी नाराज़ था भी क्यों ना, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं था। रास्ते से आते वक्त एक दादाजी कोने में बैठे हुए थे। वो राम को आते हुए देखते हैं और राम दादाजी को देखता है। राम को लगता है दादाजी किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो अब दादाजी के पास जाने लगता है। वो दादाजी से कहता है, क्या हुआ दादाजी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ तकलीफ है क्या? दादाजी कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन राम दादाजी के पास देख ही रहा था। दादाजी कहते हैं, चलो मेरे साथ। तभी राम दादाजी के साथ जाने लगता है। उसे लगता है दादाजी किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। एक बहुत बड़े घर के पास दादाजी और राम आ जाते हैं। घर काफ़ी सुंदर था। घर में दादाजी राम को बुला लेते हैं और वो राम से कहते हैं कि ये देखो, ये है मेरा घर। मुझे यहाँ एक सेवक की ज़रूरत है जो मेरा ध्यान रखे और इस बड़े घर का ध्यान रखे। मैं इसीलिए काफ़ी चिंता में हूँ। मुझे काफ़ी ईमानदार आदमी चाहिए, नहीं तो कोई मुझे मार कर इस घर पे कब्जा कर लेगा। इसीलिए मैं वहाँ अकेले चिंता में बैठा हुआ था। बहुत लोग मेरे पास से गए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तभी राम कहता है, मुझे आप तकलीफ़ में दिखे, इसीलिए मैं आपके पास आया और मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हुई है दादाजी। ठीक है, आपने तो मुझे काम दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप सोच भी नहीं सकते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं कल से ही इस काम पे लग जाऊँगा। अब राम काफ़ी खुश था, क्योंकि काम इतना मेहनती नहीं था और उसको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे और वो अपना घर का गुजारा कर सकता था। अब राम घर आके अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताता है।
सीता कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे और मैं दादाजी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूंगी। उनका खाना पीना भी मैं ही करूंगी। इसीलिए मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ। तभी राम कहता है, मैं भी, भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे दुख भरे दिन गए अब। हम अब अच्छे से खाना खा सकेंगे और चुटकी की सारी पढ़ाई हम अच्छे स्कूल में करवा देंगे। और ध्यान रखना, हम ईमानदारी से काम करेंगे और हम ईमानदारी ही दिखाएंगे। और इसी तरह राम और सीता की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी से गुजर जाती है और चुटकी भी अच्छे स्कूल में जाने लग जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।